22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। परंतु क्या आपको पता है, राम मंदिर के लिए लगभग 500 वर्षों तक चले संघर्ष में कई लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, कईयों ने अपना बलिदान भी दे दिया। इनमें से कुछ लोगों को तो हम जानते हैं, परंतु कुछ लोग हमारी विस्मृतियों के गुमनाम अंधेरे में खो गए हैं। उन्हीं लोगों को अपनी स्मृतियों में पुनः जागृत करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं हमारी ये विशेष श्रृंखला अयोध्या के महानायक। इसमें हम आपको उन राम भक्तों, साधुओं एवं विशिष्ट लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसी कड़ी में आज हमारे महानायक हैं श्री के नायर जी। के नायर एक आईसीएस ऑफिसर थे, जिनको कि वर्तमान में हम आईएएस ऑफिसर कहते हैं। कंडागलाथिल करुणाकरन नायर, जिनको कि कॉमनली के नायर के नाम से जाना जाता है और अयोध्या के लोग इनको नायर साहब कहते हैं। नायर साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया अयोध्या में श्री राम मंदिर के अभियान में, अयोध्या मूवमेंट में। क्या था नायर साहब का ये योगदान, इसी को हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड पर। प्रभु श्री राम का नाम लेकर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम जानेंगे के नायर साहब के बारे में। दोस्तों, परंतु पहले आप सभी से निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। श्री के नायर का जन्म 11 सितंबर 1907 को केरल के कुट्टनाद में हुई। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कुट्टनाद में ही हुई और उसके बाद उच्चतर शिक्षा के लिए ये इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में अपनी हायर स्टडीज़ को कंप्लीट करके जब ये भारत लौटे तो मात्र 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस की परीक्षा को उत्तीर्ण करके ये आईसीएस ऑफिसर बन गए। उसके बाद 1945 में इनका तबादला हुआ उत्तर प्रदेश में और 1 जून 1949 को इनको फैजाबाद जिले का डिप्टी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम का पद मिला। और अपने इसी कार्यकाल में इन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे कि राम लला के मंदिर के अभियान को एक नई दिशा मिल गई। साल था 1949 और महीना था दिसंबर का। 22-23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में श्री राम लला की मूर्ति का प्रादुर्भाव हुआ। वहीं से कहानी शुरू होती है के नायर जी के द्वारा लिए गए अहम फैसलों की। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि एक हिंदू प्रीस्ट थे, एक महंत थे श्री अभिराम दास बाबा। अभिराम दास बाबा ने अपने एक सपने के बारे में पूरी अयोध्या में सभी को बताया कि मुझे सपना आता है कि बाबरी मस्जिद का जो मुख्य गुंबद है वही प्रभु श्री राम का असली जन्म स्थान है और वहाँ पर अभी भी भगवान श्री राम लला की मूर्ति विराजमान है। 22 दिसंबर 1949 की रात्रि में महंत अभिराम दास जी को फिर से वो स्वप्न आया और इन्होंने अपने शिष्यों को ये बताया कि मैंने अभी सपने में देखा है कि बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे प्रभु श्री राम लला अभी भी विराजमान हैं। उसके बाद उनके शिष्य वहाँ पर पहुँचते हैं और 23 दिसंबर 1949 की एकदम अर्ली मॉर्निंग में बाबरी मस्जिद के अंदर जब देखा जाता है तो वहाँ पर सही में प्रभु श्री राम लला अपने तीनों भाइयों के साथ विराजमान रहते हैं। वहाँ पर उनकी मूर्ति मिलती है और सभी हिंदू इसको एक चमत्कार मानते हैं और ये मानते हैं कि प्रभु श्री राम खुद ही प्रकट हुए हैं बाबरी मस्जिद के अंदर और वहाँ पर प्रभु श्री राम की पूजा चालू हो जाती है। अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम के बीच में तनावग्रस्त माहौल हो जाता है। उसी समय जो फैजाबाद के डीएम थे के नायर, हमारे नायर साहब, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो तत्कालीन सरकार थी उनको अपना रिपोर्ट भेजा और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि शायद कुछ हिंदूज ने मस्जिद के अंदर घुसकर प्रभु श्री राम की मूर्ति को वहां पर प्रतिस्थापित कर दिया है और अभी सभी हिंदू उनकी पूजा कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ के मुख्यमंत्री थे श्री गोविंद वल्लभ पंत जी। के नायर ने जब अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी तो राज्य सरकार से उनको ये निर्देश मिलता है कि आप बाबरी मस्जिद से श्री राम लला की मूर्ति को हटा लीजिए। परंतु नायर साहब ने इस निर्देश को मानने से मना कर दिया और वजह बताई कि यदि मूर्ति को अभी हटाया जाता है तो अयोध्या में बहुत बड़े दंगे हो सकते हैं। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और कई पुस्तकों में ऐसा विवरण मिलता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू राज्य सरकार को उस समय ये निर्देश दे रहे थे कि बाबरी मस्जिद से रामलला की मूर्ति को हटा लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो सकते हैं और भारत इस समय विभाजन के दौर से गुजर रहा है तो हम एक और बड़े दंगे को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। परंतु के नायर साहब ने सरकार के इस निर्देश को मानने से मना कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि के नायर साहब अपने एक सहयोगी श्री गुरु दत्त सिंह जी को ये निर्देश देते हैं कि 22 और 23 दिसंबर की जो भी ये घटना हुई है आप इसकी एक डिटेल रिपोर्ट बनाइए और हमको ये सुझाव दीजिए कि अब यहाँ पर आगे क्या किया जाना चाहिए। कई लोग ये बात भी मानते हैं कि के नायर साहब ने गुरु दत्त सिंह जी को कहा था कि आप एक ऐसी रिपोर्ट बनाइए जिसके रिकमेंडेशन में आप कहिए कि यहाँ पर भगवान श्री राम लला की एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। गुरु दत्त सिंह जी जो कि स्वयं भी एक बहुत बड़े राम भक्त थे, उन्होंने उस समय के नायर जी का पूरा सहयोग किया और 10 अक्टूबर 1949 को अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया और अपनी रिपोर्ट के लास्ट में इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि जो बाबरी मस्जिद है इसकी जगह पर एक भव्य श्री राम लला का मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि ये राम लला का जन्म स्थान है। आपकी स्क्रीन पर अभी एक रिपोर्ट है और ये हूबहू वो रिपोर्ट है जो श्री गुरु दत्त सिंह जी ने उस समय राज्य सरकार को सौंपी थी। आप इसको पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट में सिंह साहब ने साफ साफ बोला कि हिंदुओं ने कुछ भी गलत नहीं किया और प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर उनकी जो ये मांग है कि उनको एक विशाल और भव्य मंदिर बनवाना है वो बिल्कुल जायज़ है और वहाँ पर प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बनना ही चाहिए। यही रिपोर्ट के नायर साहब ने राज्य सरकार को भेज दी। परंतु राज्य सरकार के नायर साहब के ऊपर ये दबाव बना रही थी कि आप वहाँ से भगवान श्री राम लला की मूर्ति को हटा लीजिए और सभी हिंदुओं को बाबरी मस्जिद के प्रांगण से बाहर निकाल दीजिए ताकि कोई हिंदू मुस्लिम दंगे ना हो। और के नायर साहब ने राज्य सरकार के इस आदेश को मानने से मना कर दिया और इसी वजह से सरकार ने श्री के नायर को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद के नायर अपने इस सस्पेंशन के खिलाफ हाई कोर्ट में जाते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ केस करते हैं और ये केस के नायर साहब जीत जाते हैं और जीत के वो वापस फैजाबाद के डीएम के पद पर आ जाते हैं। इस दौरान के नायर साहब की जो प्रसिद्धि थी वो पूरे अयोध्या, पूरे फैजाबाद में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और लोग के नायर साहब से कह रहे थे कि आप भी चुनाव लड़िए, नेता बनिए और यहाँ पर भगवान श्री राम लला के भव्य मंदिर का निर्माण करवाइए। परंतु के नायर साहब उस समय ये कह रहे थे कि मैं अभी आईसीएस की सर्विस में हूँ और इस वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। तो लोगों ने के नायर साहब की धर्म पत्नी श्रीमती शकुंतला नायर जी को भी इस बात के लिए मनाने की कोशिश करी कि वो चुनाव लड़ें और
भगवान श्री राम लला की मूर्ति को यहाँ पर भगवान श्री राम लला के मंदिर को यहाँ पर बनवाने में उनकी मदद करें। और शकुंतला नायर जी इस बात को मान भी गई। 1952 की बात है, जब के नायर साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट से केस जीत के आते हैं और फैजाबाद के डीएम के पद पर फिर से आसीन होते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ही उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और अपनी नौकरी को छोड़ दिया। अपने पद से त्यागपत्र देने के बाद नायर साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज ए लॉयर प्रैक्टिस करने लग गए। और इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में नायर साहब की प्रसिद्धि अपने चरम सीमा पर थी और सभी लोग इनको इस बात के लिए मना रहे थे कि आप भी चुनाव लड़िए। और इसका असर नायर साहब के ऊपर भी हुआ। फिर साल आता है 1952 का। 1952 में जो नायर साहब की धर्म पत्नी थी शकुंतला नायर जी, उन्होंने जनसंघ के टिकट पर उत्तर प्रदेश असेंबली का चुनाव लड़ा और वो उत्तर प्रदेश असेंबली में विधायक बनकर चुनी गई। 1962 में ये दोनों ही पति पत्नी के नायर साहब और इनकी धर्मपत्नी दोनों ही चौथे लोकसभा के लिए चुने गए। नायर साहब बहराइच से जीते और इनकी धर्मपत्नी जी कैसरगंज से जीतकर सांसद बनी। फिर जब पूरे देश में इमरजेंसी लागू हुई तो इंदिरा गांधी की सरकार ने इन दोनों ही पति पत्नी को कुछ समय के लिए जेल में भी रखा। अपने जीवन के आखिरी दिनों में नायर साहब अपने पैतृक गांव जाना चाहते थे और वहां के लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। यहाँ अयोध्या के लोगों ने इनको बहुत रोकने की कोशिश करी, परंतु जब के नायर साहब नहीं माने तो लोगों ने इनको कहा कि ठीक है, आप अपने गांव चले जाइए, परंतु हम आपके संपर्क में रहेंगे। लगभग 1 से 1.5 वर्ष तक के नायर साहब अपने गांव में रहे और फिर सितंबर 7, 1977 को प्रभु श्री राम ने अपने चरण कमल में के नायर साहब को जगह दी। जब अयोध्या के लोगों को इसके बारे में पता चला तो अयोध्या के लोग इनके पैतृक गांव जाते हैं और वहां से जो इनकी अस्थियों की राख होती है उसको अयोध्या लेके आते हैं और सरयू नदी में उसको विसर्जित करते हैं। तो अयोध्या वासियों के लिए नायर साहब बहुत ही ज़्यादा प्रिय थे और नायर साहब ने श्री राम लला के मंदिर के अभियान में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दोस्तों, कल हम मिलेंगे अपने एक नए महानायक के साथ जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर के अभियान में अपना और ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हमको आप सभी लोग अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए स्टे नॉलिफाइड।